1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़। अरे अलैना जी, आपने तो आधा शहर ही खरीद रखा है। कुछ छोटे मोटे सौदे हमारे लिए भी छोड़ दीजिए। इस बिजनेसमैन की बात सुनकर अलाइना के चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कान आ गई। अलाइना शहर की सक्सेसफुल बिजनेस वूमन थी और वो मुस्कुराते हुए अपनी जगह पर बैठ गई। लेकिन तभी एक आवाज ने वहाँ मौजूद सभी के होश उड़ा दिए। 50 करोड़, सीधा 50 करोड़। ये कौन है? अरे ये तो डिलीवरी बॉय अभिनव है। इसके पास कहाँ से आए 50 करोड़? देखो, इसे कोई पहचान न पाए इसीलिए सज धज के कोट पैंट पहन के आया है। अरे हाँ, 2 दिन पहले ये मेरी ऑफिस पे लंच डिलीवर करने आया था। अरे हमारी कोई इज्जत नहीं है क्या? ऐसे ही कोई ऐरा गहरा इतनी बड़ी नीलामी में कैसे आ गया? वही अभिनव चुपचाप अपनी जगह पर बैठा हुआ इन सब की बातें सुन रहा था कि तभी एक और आदमी तेज आवाज में बोल पड़ा। एक इंसान ने ऑक्शन मैनेजर से कहा, अभिनव के पास 50 करोड़ तो क्या 50 रुपए भी नहीं होंगे। उन्हें ये नीलामी बंद करके अलैना को वो इम्पोर्टेड कालीन दे देना चाहिए। नहीं नहीं भाई रुको, अगर इस फटीचर डिलीवरी बॉय के पास 50 करोड़ नहीं है तो मैं अलैना जी की बोली को चैलेंज करता हूँ। मैं कालीन के लिए 11 करोड़ देने के लिए मैं तैयार हूँ। जैसे ही उस आदमी ने 11 करोड़ बोला तो अभिनव एक बार फिर से बोल पड़ा, 60 करोड़। ए फटीचर डिलीवरी बॉय, तू पागल हो गया क्या? कहाँ से लाएगा 60 करोड़? ये नीलामी है, बच्चों का खेल नहीं। यहाँ जो बोला जाता है वो देना भी पड़ता है। ये कहते हुए उस आदमी ने अभिनव को धक्का देना चाहा, लेकिन अभिनव उस जगह पर इतनी दृढ़ता से खड़ा था कि उस धक्के से अभिनव को तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो आदमी खुद अपनी जगह से 2 कदम पीछे चला गया और फिर अगले ही पल अभिनव ने अपनी जैकेट से एक चेक बुक निकाली और उस पर 60 करोड़ की राशि डालकर साइन करने लगा। उस चेक को भरते हुए वहाँ मौजूद हर इंसान देख रहा था और सब भौचक्के रह गए थे। सभी को लग रहा था कि अभिनव ने अपनी जेल जाने की पूरी तैयारी कर रखी थी। वो धड़ल्ले से चेक पर 60 करोड़ भर रहा है। अभिनव ने चेक पर अमाउंट भरकर वहां मौजूद नीलामी करवा रहे बैंक के मैनेजर को दिया। एक बार को तो मैनेजर को भी यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर 3 करोड़ की चीज को ये अभिनव जैसा डिलीवरी बॉय 60 करोड़ में कैसे खरीद रहा है और क्या सच में इसके अकाउंट में 60 करोड़ है भी या नहीं। मैनेजर ने थोड़ी देर तक उस चेक की जांच पड़ताल की और जब उसने ऑनलाइन बैंक अकाउंट में बैलेंस देखा तो उसके होश ही उड़ गए। इसके बाद मैनेजर खड़ा हुआ और माइक पर बोला, ये नीलामी यही समाप्त की जाती है और ये विशेष इम्पोर्टेड कालीन 60 करोड़ रुपए में अभिनव जी को दी जाती है। जैसे ही मैनेजर ने माइक से अनाउंसमेंट किया तो वहाँ बैठे सब लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। सबसे पीछे खड़ी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की मिस अलैना, जिन्होंने 10 करोड़ की बोली लगाई थी, उनके पास किसी का कॉल आया। हेलो, वो इम्पोर्टेड कालीन आपको मिल गई? कोई अभिनव करके कोई डिलीवरी बॉय है जिसने 60 करोड़ की बोली लगाई है। मतलब आजकल डिलीवरी वालों के पास इतने पैसे आ गए हैं कि 5 करोड़ की चीज को 60 करोड़ में खरीद रहा है। अलैना जी, ये सब सोचने से पहले एक बार अभिनव की उंगली में देखिए। उसके बाद अलैना ने अपनी आंखें उठाई और जैसे ही उसकी आंखें अभिनव के दाहिने हाथ में पहनी हुई अंगूठी पर गईं, तो वो पूरी तरह से चौंक गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और उसने चौंकते हुए कहा, टाइगर। टाइगर का नाम सुनते ही अलाइना के होश उड़ गए थे। क्या है टाइगर नाम की सच्चाई? कैसे एक डिलीवरी बॉय के अकाउंट में आए 800 करोड़? क्या है अभिनव का राज? अगर वो इतना पावरफुल है तो क्यों रह रहा है दुनिया के सामने डिलीवरी बॉय बनकर? इन सब सवालों ने इंस्पेक्टर का दिमाग घुमा दिया था। ये वीडियो उसे एक अनजान लड़की ने भेजा था, पर इसके पहले 2 अलग अलग जासूसों ने भी इंस्पेक्टर को अभिनव के बारे में कुछ बताया था। उसे पहले जासूस की बताई कहानी याद करने की कोशिश की। रुक जाओ, वो रेस्टोरेंट हम गरीबों के लिए नहीं है अभिनव। एक बार मेरे कपड़े तो देखो, रोड पे कटोरा पका के भीख मांगने वाली लग रही हूँ। और जरा उस रेस्टोरेंट में खाना खाने वाले अमीरों को देखो, उनमें और हम में जमीन आसमान का फारक है। नहीं वैभवी, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। वैभवी ने आगे कहा कि वो शहर का सबसे महंगा रेस्टोरेंट है, उनकी औकात वहाँ पानी पीने की भी नहीं। अभिनव ने कहा कि उसने वैभवी के जन्मदिन के लिए पहले से ही बचत करके रखी थी। वैभवी ने कहा कि अभिनव ने काफी मेहनत से ये पैसे कमाए थे और वो एक ही दिन में उसे ये सारे पैसे नहीं उड़ाने देगी। अभिनव ने कहा कि वो सब संभाल लेगा। इतना कहकर अभिनव उस मेगा रेस्टोरेंट के अंदर चला गया। वैभवी अभिनव को रोकने के लिए उसके पीछे पीछे भागी और जल्दी जल्दी में एक अमीर आदमी से टकरा गई और उस अमीर आदमी के महंगे सूट पर वाइन गिर गई। सॉरी सर। अंधी हो क्या? इस गंवार को अंदर किसने आने दिया? इस सूट की कीमत भी पता है तुझे? 30 लाख का सूट है ये। आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैं इसी वक्त यहाँ से चली जाती हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ से जाने दूंगा?
जब तक तुम मुझे 30 लाख रुपए नहीं दे पाती मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। इसी वक्त मेरे सूट की कीमत चुकाओ वरना क्या? अचानक ही अभिनव वैभवी के पास वापस आया। उस आदमी ने अभिनव को गौर से देखते हुए कहा, इस रेस्टोरेंट का स्टैंडर्ड सच में काफी गिर गया है। इसी वक्त मेरी गर्लफ्रेंड से माफी मांगो। मैं माफी मांगू? तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ। वैभवी उस अमीर आदमी और अभिनव के बीच हो रहे झगड़े को देखकर बहुत घबरा गई। अभी इसे माफी मांगते हैं और चलते हैं यहाँ से। इस अमीर आदमी को मैंने टीवी पर देखा है। मेरी गर्लफ्रेंड से माफी मांगो वरना आज के ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।